हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जो भला परमेश्वर हैं और अपनी सामर्थ से प्रभु हम सबके जीवनों में अद्भुत काम कर रहे हैं और हमारे और आपके स्वभाव में जीवन में परमेश्वर बदलाव को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर जो जीवित हैं और अपनी सामर्थ से बड़े बदलाव को लेकर आ रहे हैं। ये जो समय चल रहा है, उपवास प्रार्थना का समय चल रहा है और ये जो वीडियो है इसलिए कि आपको ये सूचित किया जाए, आप तक ये सूचना जो उपवास प्रार्थना के नियम हैं वो आपको बताया जाए कि उपवास प्रार्थना के नियम क्या हैं। ज़रूर से आप ध्यान दें। हर दिन आपको कैसे प्रार्थना, कैसे वचन पढ़ना है, कौन सा वचन पढ़ना है, ज़रूर से आप ध्यान दें। जब भी आप रोज़ सुबह उठें तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको वचन अध्ययन करना है, जो कि आपको एक बार बताया जा चुका है। जब सुबह आप उठें तो आपको भजन संहिता पढ़ना है। भजन संहिता 15 अध्याय, भजन संहिता 24 अध्याय, भजन संहिता 101 अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 91 अध्याय आपको ध्यान देना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, भजन 15, भजन संहिता 24, भजन संहिता 101, भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 91 अध्याय, ये 5 अध्याय रोज सुबह आपको पढ़ना है। और कैसे आपको पढ़ना है मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी ऐसे आगे वचन को पढ़ सकें। जैसे आप अगर आपके पास बाइबल है, ज़रूर से आप बाइबल निकाल लें। जब आप भजन संहिता उसके 15 अध्याय निकालेंगे तो आपको पढ़ना कैसे, ध्यान दीजिए। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। ये जो वचन पढ़ा गया ऐसे ही करके ये भजन 15 अध्याय था, उसके बाद भजन 24, फिर भजन 101 अध्याय, फिर भजन 1 अध्याय, फिर भजन संहिता 91 अध्याय आपको रोज सुबह उठते ही आपको पढ़ना है। जैसे आप ये वचन पढ़ लेंगे, और बहुत कम समय लगेगा आपको वचन पढ़ने में। जब वचन आप पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपको प्रार्थना में जाना है, प्रभु के सामने घुटने टेकना है, प्रार्थना करना अपने लिए, परिवार के लिए। जितना आपकी क्षमता है आप प्रभु के सामने हर बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना खत्म होने के बाद आपको फिर से वचन पढ़ना है। हर दिन आपको 4 अध्याय वचन पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको नए नियम से शुरू करना है। नए नियम से आपको सबसे पहले शुरू करना है। मत्ती से लेकर प्रेरितों के काम तक आपको वचन पढ़ने हैं। हर दिन मत्ती से शुरू करना है। मत्ती से रोज आपको 4 अध्याय पढ़ना है, जैसे कि मत्ती 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय और 4 अध्याय एक दिन पढ़ना है। फिर अगले दिन फिर से आपको 4 अध्याय आपने खत्म कर दिया है, फिर अगले दिन आपको 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय, यानी 4 आपने एक दिन पढ़ा, 4 आपने अगले दिन पढ़ा। ऐसे करके हर दिन आपको 4-4 अध्याय पढ़ने हैं। और यही ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आपको प्रेरितों के काम तक जाना है और प्रेरितों के काम की पुस्तक पूरी पढ़नी है।
उसके बाद जब ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम, जब ये 5 पुस्तक जब खत्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर से आपको पुराने नियम में आना है। पुराने नियम में आपको उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण आपको पढ़नी है। जरूर से आप ध्यान दें। जब आप मत्ती से प्रेरितों के काम तक पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक पढ़ना है और पुराने नियम को भी 4-4 अध्याय करके पढ़ना है। जैसे आपने उत्पत्ति 1, 2, 3, 4 अध्याय पढ़ लिया, उसके बाद फिर से अगले दिन से 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आपको हर दिन पढ़ना है। ये जो अभी मैंने बताया कि सुबह उठते आपको भजन संहिता पढ़ना है, फिर भजन संहिता पढ़ने के बाद आपको प्रार्थना में जाना है, प्रार्थना खत्म होने के बाद आपको नए नियम से 4-4 अध्याय हर दिन पढ़ना है। ये सुबह आपको ऐसे प्रार्थना का जो नियम बनाया गया है इसको आपको करना है। फिर आपको शाम को यानी रात को सोने से पहले आपको योएल की पुस्तक पढ़नी है। सुबह सोने से पहले आपको योएल की पुस्तक पढ़नी है। ये पुराने नियम मिलेगा। ये आपको हर दिन सोने से पहले आपको ये पुस्तक पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है। अपने क्षमता के अनुसार आपको जितना लगता है आप प्रभु के सामने आधे घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट, 2 घंटे, जितना आपको लगता है आप प्रभु के सामने अपनी बातों को रखें, प्रभु से बातें करें, प्रार्थना करें। ये नियम है जो आपको बताया गया और ऐसे आपको चलना है। मैं फिर से इसे दोहरा दे रहा हूँ। सुबह उठते ही आपको भजन संहिता पढ़ना है, 5 अध्याय। पहला जो अध्याय है 15 अध्याय है, दूसरा 24 अध्याय, तीसरा 101 अध्याय, चौथा 1 अध्याय, पांचवा 91 अध्याय। 5 अध्याय पढ़ने के बाद फिर आपको प्रार्थना में जाना है। फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद आपको मत्ती से जब आप शुरू करेंगे हर दिन, तो आपको 4-4 अध्याय रोज पढ़ना है। फिर शाम को जब आप सोने जाएंगे तो आपको योएल की पुस्तक पढ़नी है। उसके बाद जैसे योएल की पुस्तक खत्म हो जाती है तब आपको प्रार्थना में जाना है, प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है और हर बात, हर विषय, हर क्षेत्र के लिए आपको प्रार्थना करना है। सो जरूर से आप इन सूचनाओं को बार बार सुने। नहीं समझ में आता इसे बार बार आप चलाएं, बार बार दोहराएं, ताकि आपको ये याद हो जाए। नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो ये चालू करके आप सुन लें कि कैसे कैसे प्रार्थना, कैसे उपवास और कैसे वचन पढ़ना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।